लोग करियर के रूप में ऑप्ट करने में हिचकते हैं। इसी भ्रांति को दूर करने के लिए आज हम बात करेंगे आईयू के ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर आईयू खान से, जो बताएंगे कि इस फील्ड में भी करियर बनाया जा सकता है। आइए चलते हैं इस फील्ड के बारे में जानकारी लेने के लिए। चित्रकला, जी हाँ, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। बचपन से ही हम चित्र बनाते आ रहे हैं, लेकिन आज यह पेंटिंग, इसका तरीका बदल गया है। आज समय के साथ साथ पेंटिंग में नए परिवर्तन आ गए हैं। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजस्थान विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग के हेड डॉक्टर आईयू खान। सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत है। सर, पेंटिंग शुरुआत से चलती आ रही है, आज कुछ अलग रूप में यहाँ देखने को मिल रही है। पेंटिंग में कितना चेंजेस हुआ है और क्या कितने प्रकार की पेंटिंग अभी चल रही है जो बनाई जा रही है? देखिए, प्राचीन काल से यानी प्रागैतिहासिक काल से जो शुरुआत हुई, पहले ज्यामितिक रूप में शुरुआत हुई। आदि मानव जो था वो ज्यामितीय रूप बनाकर वो सांकेतिक भाषा में एक दूसरे से वो कम्युनिकेशन करता था। उसके बाद उसको जैसे जैसे उसमें समझ बढ़ती गई वो सभ्य होता गया और उसने सुंदर और चित्रों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। फिर जब धीरे धीरे डेवलप होता गया तो और भी ज़्यादा सुंदर चित्र बनने लगे और उसमें फिर कई प्रकार की शैलियाँ आई और अलग अलग शैलियों में की अलग अपनी विशेषताएं होती हैं। तो उन विशेषताओं के आधार पर जैसे मुगल शैली है, राजस्थानी शैली है और कई शैलियाँ हैं जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो फिर उसके बाद जब यूरोप के लोग यहाँ आए तो उनका प्रभाव आया और यथार्थ चित्र बनने लगे, जिसमें हम राजा रवि वर्मा का सबसे पहले उदाहरण ले सकते हैं। राजा रवि वर्मा ने काफ़ी यथार्थ चित्र बनाए हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते चले गए, यथार्थ से भी हम आगे बढ़े तो एब्स्ट्रैक्ट चित्र बनने लगे, यानी कि अमूर्त जिसको कहेंगे हम, अमूर्त चित्रण होने लगा। और चूँकि वो अमूर्त चित्रण इसलिए लोगों को पसंद आया, यथार्थ तो चूँकि कैमरा भी पिक्चर ले सकता है, तो और अमूर्त चूँकि इंसान ही बना सकता है और उसमें क्योंकि वो कैमरा ये काम नहीं कर सकता था। जी बिल्कुल सर, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है, पेंटिंग एक सब्जेक्ट के रूप में भी सामने आया है, तो अभी ड्राइंग एंड पेंटिंग जो सब्जेक्ट है इसमें कौन कौन से कोर्स हो रहे हैं? यदि हम बात करें नेशनल लेवल पे तो कौन कौन से कोर्स इस टाइम पे चलाए जा रहे हैं? देखिए, हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल से, यूजी में, बीए में जैसे एक 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो एक सब्जेक्ट के रूप में इसको चुना जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इसे पूरी तरह से हमें पेंटिंग ही पढ़ना है तो फाइन आर्ट्स में यूजी लेवल पर बीवीए कोर्स होता है, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट, जिसमें पूरी तरह से पेंटिंग का ही कोर्स पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट्स को सारा विषय मतलब पेंटिंग पर ही आधारित है सारा कोर्स। बिल्कुल सर, जैसा अभी आपने बताया, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि भाई कोई कोर्स नहीं कर पाते हैं, तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स पेंटिंग बना सकते हैं या ऐसे स्टूडेंट्स किस तरीके से पेंटिंग बनाएं? देखिए, जैसे आप ये माना जाता है कि ये पेंटिंग भी एक गॉड गिफ्ट होती है, तो बचपन से वो कुछ ना कुछ करता रहता है। और लेकिन चूँकि निखार लाने के लिए नॉलेज तो ज़रूरी है, एकेडमिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, तो अगर निखार लाना है तो एकेडमिक नॉलेज हमें लेनी होगी। सर, एक स्टूडेंट होता है जो बहुत ही छोटी क्लास में है और उसका इंटरेस्ट स्टार्टिंग से पेंटिंग में रहता है, तो बेसिक लेवल पे उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? उसे स्केचिंग करनी चाहिए सबसे पहले। स्केचिंग करने के बाद उसको प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करनी होगी इस काम के लिए, तभी उसमें निखार आएगा। सर, आजकल आर्ट गैलरी जो है उनका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पेंटिंग के सेक्टर में आर्ट गैलरी का क्या महत्व है? किस तरीके से इसे देखते हैं? देखिए, आर्ट गैलरी तो बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे यहाँ आर्ट गैलरी होगी तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्प्ले करने में आसानी होगी, उनको एक्सपोजर मिलेगा। जब किसी को कोई काम करता है और उसको एप्रिसिएशन मिलता है तो उसका हौसला भी बढ़ता है और इसी तरह से वो आगे बढ़ता जाता है और लोगों को उनकी कला का पता चलता है। जी बिल्कुल सर, हम
बात करें यदि पेंटिंग में एम्प्लॉयमेंट की, जी तो रोजगार के कितने अवसर पेंटिंग जो सेक्टर है इसमें देखने को मिल रहे हैं? देखिए, छोटी क्लासेस में एक इंटरेस्ट के रूप में बच्चे काम करते हैं। बाकी 11th 12th में अगर किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है तो वो अपना सब्जेक्ट चयन करके उसमें पढ़ाई कर सकता है। सर आजकल देखने में आ रहा है पेंटिंग का कमर्शियल यूज भी हो रहा है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो हाउसेज हैं, उनके अंदर पेंटिंग कराई जा रही है। जी, तो इससे कहीं ना कहीं रोजगार के साधन भी बढ़ रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हाँ बिल्कुल। आजकल लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, अपने घरों को डेकोरेट करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा तो मिलेगा ही। सर राजस्थान यूनिवर्सिटी में ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं स्टूडेंट्स के लिए हैं? देखिए, वहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूजी के बाद हमारे पास बच्चे आते हैं जो पीजी करते हैं, यानी पीजी ड्राइंग एंड पेंटिंग में करते हैं। उसके बाद वो अगर पीएचडी करना चाहते हैं इस पर, तो पीएचडी भी वहाँ पर पीएचडी कोर्स भी चलता है। इसके अलावा यूजी लेवल पर बीवीए कोर्स चलता है, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट। उसमें भी वो 12th के बाद दाखिला ले सकते हैं। उसके बाद बीवीए करने के बाद एमवीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट। तो यहाँ पर ये 2-3 कोर्स चलते हैं जिसमें वो अपना अध्ययन कर सकते हैं। सर सरकार की ओर से चित्रकला के जो कलाकार हैं उनको क्या फैसिलिटीज अभी मिल रही हैं? क्या सरकार पूरा सहयोग उनको दे पा रही है? सरकार की तरफ से हम देखें तो आपको पता है कि राजस्थान ललित कला अकादमी की तरफ से जब स्टूडेंट्स पेंटिंग बनाते हैं और उसमें एनुअल एग्जीबिशन होती है, तो उसमें पेंटिंग भेजते हैं और उसमें सिलेक्शन होते हैं, अवार्ड वगैरह मिलते हैं, फेलोशिप भी मिलती है। तो सरकार की तरफ से भी योगदान तो है ही, ऐसा हम मान सकते हैं। सर हमारा ये जो बुलेटिन है वो स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली पेंटिंग सेक्टर के लिए? स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स अगर इसमें करियर बनाना चाहता है तो वो इस काम को शिद्दत से करे और रियाज करे, मतलब बराबर प्रैक्टिस उसकी जारी रहे, रोजाना वो काम करे, प्रैक्टिस करे लगातार, तो निश्चित रूप से वो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो ये थे राजस्थान विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर आयू खान, जिन्होंने बताया कि पेंटिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना प्रैक्टिस अच्छी पेंटिंग बनाना मुश्किल है। इस जानकारी के साथ ही विजन एजुकेशन में आज खबरों का सिलसिला फिलहाल इतना ही। कल